हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लास 9th। सो स्टूडेंट्स, इसका यूज़ क्या है और इसमें हमको स्टडी क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमको किसी प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है। प्लेन वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, ठीक है। प्लेन वो जिसमें दो डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड, तो इसमें दो डायमेंशन है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो जिसमें दो डायमेंशन होते हैं, जैसे वॉल हमारी हो गई दीवार, वो भी क्या होती है, एक प्लेन ही होती है। हमारा जो फ्लोर होता है, जो हमारे घर के फ्लोर होते हैं, वो भी क्या होता है, एक प्लेन ही होता है। आपकी कॉपी का जो पेज है वो भी क्या है, एक प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब जरा इसके जो नेम है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जहां तक स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, तो अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस, ठीक है। इसका मतलब अभी हम लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब है एड्रेस, किसी चीज का पता। अब जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर, और मेजर का मतलब क्या होता है, मापना, किसी चीज को मापना, तो उसको हम लोग कहते हैं मेजर। अब जियो का मतलब अर्थ भी होता है, जो आप लोग जियोग्राफी वाला जियो पढ़ते हैं उसका मतलब अर्थ भी होता है, और जियो का मतलब शेप भी होता है। क्या होता है, शेप। तो अगर हम बात करें जियोमेट्री का मतलब, तो जो शेप है, जो अलग अलग टाइप के शेप हैं, जैसे सर्किल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, तो उन सब शेप का मेजरमेंट। तो अभी तो क्लास 9th में हम लोग को केवल यही स्टडी करना है कि किसी पॉइंट की लोकेशन को किसी प्लेन में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब आप और आगे क्लासेस में जाएंगे, जब आप 10th में जाएंगे, जब आप 11th में जाएंगे, वहाँ जब स्टडी करेंगे तो इस तरह के शेप को भी मेजर करना हम सीखेंगे। वहाँ पर हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना भी सीखेंगे कि उसका उस शेप का एरिया कितना है। तो ये सारी चीज़ भी सीखेंगे। लेकिन क्लास 9th में हमको बस इतना सीखना है कि कैसे किसी प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जरा देखिए, कोई अगर प्लेन है तो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है वो भी हम जरा देखते हैं। सपोज करिए एक ये टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है, एक इस तरीके से टेबल है, और इस पे एक ही पॉइंट है, इस पे एक ही पॉइंट है। सपोज करिए ये पॉइंट ए, ठीक है। अगर इस टेबल पे आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो कैसे बताएंगे, तो जरा देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, लेफ्ट एज, लेफ्ट एज, ठीक है, लेफ्ट एज है ये, मतलब इधर वाली साइड को, इसको हम लोग कह सकते हैं राइट एज, राइट एज, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं बॉटम एज, बॉटम एज, क्योंकि ये नीचे है तो इसको हम लोग कह सकते हैं बॉटम एज। तो वो क्या, और इसको अपर एज कह दीजिए, अपर एज, अपर एज कह दीजिए इसको। तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, वो दो इंफॉर्मेशन जिससे हम किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो इंफॉर्मेशन ये है कि आप लेफ्ट एज से, हम ये बता दें कि ये लेफ्ट एज से कितने डिस्टेंस पे है। सपोज करिए ये है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये लेफ्ट एज से। बट क्या केवल इतना ही बता देना इनफ होगा? अब 5 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से तो ये भी है, 5 सेंटीमीटर तो फिर ये भी है। तो आप यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे होंगे, तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक लोकेशन हमको थोड़ी बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट जगह पे शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर तो ये भी है, लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर तो ये भी है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये, और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी पड़ेगी कि बॉटम एज से जो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब आप इधर से 5 बताएंगे और इधर से कितना बताएंगे, 10 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जिस जगह आप जाना चाहते हैं, यानी पॉइंट ए पे। पॉइंट ए की लोकेशन को आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हुई, पहली एक तो लेफ्ट एज से और दूसरी बॉटम एज से।
अब आप कहेंगे सर क्या ज़रूरी है कि हम लेफ्ट एज से ही बताएं, हम क्या राइट एज से नहीं बता सकते हैं? तो जी हाँ, हम राइट एज से ही बता सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमको दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर आप लेफ्ट एज को छोड़ दीजिए, फिर आप लेफ्ट एज को छोड़ दीजिए और आप ऐसे बताइए कि भाई ये तो हमारा डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अब आप कैसे बता सकते हैं? अब आप बता सकते हैं कि राइट एज से जो पॉइंट ए की लोकेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। और केवल ये भी बताना इनफ नहीं होगा कि केवल आप यही बताएं कि राइट एज से, क्योंकि राइट एज से फिर 20 सेंटीमीटर तो फिर ये भी हो जाएगा, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पे ये वाला पॉइंट 20। ठीक है, तो केवल इतना ही हमको इन्फॉर्मेशन देना इनफ नहीं होगा। हमको अगर पॉइंट ए की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी तो फिर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि राइट एज से 20 सेंटीमीटर है और बॉटम एज से कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जब आप राइट से 20 बताएंगे, बॉटम से 10 बताएंगे, तो एग्जैक्टली आप उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आप बॉटम एज से ही बताएं, आप राइट एज से और अपर एज से ही बता सकते हैं। सपोज करिए ये राइट एज से आपने बताया 20 और फिर आपने अपर एज से भी बता दिया कि यहां से मान लीजिए कितना है, 20। तो चाहे आप जैसे ही बताएं, लेकिन दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। क्या कि एक तो ये हॉरिजेंटल वाली और एक ये वर्टिकल वाली, ये दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है, तभी आप एग्जैक्टली उस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमको किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी हम लोगों ने एग्जांपल किया उसमें कभी मैं लेफ्ट एज से बता रहा था डिस्टेंस, तो कभी राइट एज से बता रहा था। तो इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया गया, और वो कॉन्सेप्ट क्या है अब उसको हम लोग स्टडी करेंगे, और उसी तरह से क्वेश्चंस आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो वो ज़रा समझते हैं पूरा। तो अब हम लोग एक्चुअली जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको अच्छे से देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। तो जरा देखिए, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी प्लेन में उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2 लाइंस की हेल्प से। एक होती है वर्टिकल लाइन, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स डैश, और इस हॉरिजॉन्टल को लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक ये लाइन होती है वाई, और ये होती है वाई डैश। तो अब जरा देखिए, ये जो इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ दे देते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको जो एक्स ओ एक्स डैश है, एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो वाई ओ वाई डैश है, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। और आप देख सकते हैं बोर्ड तो मेरा प्लेन की ही तरह एक लेंथ और ब्रेथ वाला प्लेन है, 2 डायमेंशन वाला। तो ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये लाइंस और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है ना, केवल इतनी नहीं, ये और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, जितना हम इनको चाहें इनफाइनाइट आगे तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइट, ऊपर अपवर्ड भी और नीचे बॉटम साइड भी, अपवर्ड और राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। अब ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, ये नंबर लाइन की तरह काम करती है। नंबर लाइन की तरह मतलब आपने छोटे क्लासेस में से पहले क्लासेस में देखा होगा कि नंबर लाइन पे हम लोग पॉइंट को नोट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 7। इस तरीके से ये जो O के राइट साइड है ये सारे पॉजिटिव रहते हैं, ये सारे पॉजिटिव रहते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग -1 कहते हैं। ये होता है -2, ये होता है -3, ये होता है -4, ये होता है -5, ये होता है -6। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मैं क्योंकि अभी बिना स्केल से मेजर किए ही बना रहा हूँ तो मेरा आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपका एकदम जब आप स्केल से करेंगे, जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली सेम साइज का ही डिस्टेंस होना चाहिए। अब जब आप y पे ऊपर की तरफ जाएंगे अपवर्ड साइड, तो ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5। ठीक है, जरूरी नहीं कि 5 तक हो, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। और ये O है, ये जो पॉइंट है ये O है, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5।
तो ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। लेकिन अब जो ये वाली लाइन है ओ एक्स वाली, ठीक है, जिसमें एक प्लस वाले मैंने नंबर्स लिए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी हो जाएगी हमारी? ओ एक्स हो जाएगी, ओ एक्स हो जाएगी। और जो ये वाली है लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग कह देंगे ओ एक्स डैश, है ना, ओ एक्स डैश। ये वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये जो पॉजिटिव नंबर वाली है, इसको हम लोग कह देंगे ओ वाई। और नेगेटिव वाई एक्सिस इसको हम लोग कह देंगे ओ वाई डैश। अच्छा, ये हो गया। और अब जो ये जो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हर एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। तो ये तो जरा देखिए, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये वाला जो इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और जरा देखिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट आप इसको कहें फिर सेकंड इसको कहें, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज समझ लेना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड, फोर्थ। घड़ी की सुई ऐसे चलती है इस तरह से, बट ये ऐसे नहीं चलता, ये उल्टा चलता है। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जरा देखिए, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और स्टूडेंट्स, ये जो पूरा प्लेन है ना, ये जो प्लेन है जिसपे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में जब आप डिवाइड कर देते हो, तो उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। और एक और नाम है, इसका नाम है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, तो एक इस नाम से भी बुलाते हैं कार्टेशियन प्लेन, और एक्स वाई प्लेन के नाम से भी इसको बुलाते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पे हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उस पॉइंट का एड्रेस। जैसे हर एक के घर का एड्रेस होता है और उस एड्रेस की हेल्प से हम उस घर तक पहुंचते हैं, ऐसे ही हर एक पॉइंट का भी एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। और जब मैंने वीडियो भी स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन और एक वर्टिकल इंफॉर्मेशन, तभी हम उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी करना है, जरा देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करिए एक ही पॉइंट है P और हमको इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से। अभी कोऑर्डिनेट क्या चीज है, कोऑर्डिनेट क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट जरा देखिए, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एकदम अच्छे से इसका मतलब अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप देखते जाइए। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे हम लोग y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसी पॉइंट P से एक्स एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई होती है। तो पॉइंट P से हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक तो वाई एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस पे जब ये लाइन आती है, तो जिस पॉइंट पर ये टच करती है वो हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। वो क्या हो जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया। और
और इस पॉइंट P से हम लोग y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो जहां पे y एक्सिस को टच करता है उसको हम लोग कहते हैं y कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे कहां पे कर रहा है, 4 पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और जो y वाला है वो हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, है ना। या x एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट P का, यहाँ पे कितना है 3 है, वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और जो y एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्टेंस है किसका, इस पॉइंट P का, वो हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस x कोऑर्डिनेट को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं और उसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो जरा देखिए, अब सपोज करिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, सपोज करिए लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंट है, तो यहां पे अगर एक पॉइंट इस तरह से मैं दे दूं और ये पॉइंट Q है और मुझे इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और फिर सबसे पहले ध्यान रखिए हम लोग x वाला ही नोट करते हैं, x वाला जो x एक्सिस वाला डिस्टेंस होता है, सबसे पहले हम उसी को कोऑर्डिनेट में नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो -4 हो जाएगा। और y का कितना हो जाएगा, y का जरा देखिए, y एक्सिस के अलाउंग कितना डिस्टेंस है 3, तो इसका हो जाएगा -4,3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे, और ये r है पॉइंट, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है सबसे पहले आप लोग किसका लिखेंगे, y का कितना हो जाएगा -6। जरा देखिए ना, y का जो भी डिस्टेंस है ये हमको ओरिजिन से ही लेना है, आपको पता है ना ये ओरिजिन होती है, तो यहां से ही हमको सारा डिस्टेंस लेना है। तो यहां से अगर देखें तो ये -6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -6 और y एक्सिस का देखें तो ये हो जाएगा हमारा -4। अब सपोज करिए स्टूडेंट्स कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसका लिखेंगे, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हो जाएगा 5 और y एक्सिस का कितना हो जाएगा, y एक्सिस का हो जाएगा -5, ठीक है। और इसका कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं s। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं या एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, एक पैटर्न को और नोटिस कर सकते हैं, और वो क्या स्टूडेंट्स, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लोकेट किए हैं, अगर आप उनके साइन को ध्यान से देखें, x कोऑर्डिनेट का साइन और y कोऑर्डिनेट का साइन, तो जरा देखिए क्या दिखता है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनमें सब x कोऑर्डिनेट में भी प्लस होगा और y कोऑर्डिनेट में भी प्लस होगा, x में भी प्लस होगा और y में भी प्लस होगा। अच्छा, सेकंड में आते तो जरा देखिए x वाला क्या होता है, नेगेटिव, और y वाला क्या होता है, प्लस, माइनस और प्लस। अच्छा, थर्ड वाले में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे x वाला भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। अब फोर्थ वाले में आते हैं तो यहाँ पे आप जरा देखिए x कोऑर्डिनेट प्लस है और y क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस साइन होता है और फोर्थ में जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका साइन प्लस माइनस के ऑर्डर में होता है। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन जिससे हमको सारे डाउट्स जो अगर थोड़े बहुत बचे भी हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, तो अगर आप ये अच्छे से समझ देंगे तो एक्सरसाइज भी इजीली हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट जरा देखिए, ये टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमको ए के कोऑर्डिनेट बताते हैं, हमको ए के कोऑर्डिनेट बताने। तो सबसे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेट पे हम लोग सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y का लिखते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए x के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे a से जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाला है वो किस पॉइंट पे हम लोग को मिल रहा है, x एक्सिस को वो 4 पे मिल रहा है, तो ये हो जाएंगे 4, और y वाला कितने पे मिल रहा है, 3 पे। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज 4, 3।
नाउ ऑर्डिनेट ऑफ बी, जरा ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फर्क होता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है, और ऑर्डिनेट मतलब स्पेसिफिकली वो वाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए किसकी बात हो रही है, ऑर्डिनेट ऑफ बी। तो जरा देखिए अगर हम लोग ऑर्डिनेट ऑफ बी की बात करें तो केवल हमको वाई की वैल्यू बतानी है। जो कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई की वैल्यू होती है उसमें से केवल हमको वाई की वैल्यू इसमें बतानी है। तो यहाँ पे मैं हालांकि दोनों बता दे रहा हूँ, और यहाँ पे आंसर लेकिन हमारा ऑर्डिनेट वाला ही होगा। तो इसका तो आंसर हो गया हमारा, हम देख सकते हैं 4,3। और बी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बी में सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, एक्स का। तो एक्स पे किस पे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। जरा देखिए जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो -5 पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 एंड 4, -5,4 इज द कोऑर्डिनेट। बट ऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर 4, हो जाएगा 4 y की वैल्यू। अब बात करते हैं एब्सिसा ऑफ सी। एब्सिसा ऑफ सी मैंने बताया था कि एब्सिसा क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें c की, तो जरा देखिए c के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा, जरा देखिए x एक्सिस को सबसे पहले x एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, -4 पे, और y को कहां पे मीट कर रहा है, -3 पे। इसमें से एब्सिसा क्या हो जाएगी, एब्सिसा हो जाएगी -4 यानी x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -4। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी पॉइंट कहाँ पे, डी पॉइंट यहाँ पे, इस जगह पे डी पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x वाला, और फिर क्या लिखोगे, y वाला। तो x वाले के लिए हम लोग देखेंगे कि जो उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये x को कहाँ पे मीट कर रहा है, तो -6 पे कर रहा है, इसका मतलब ये -6 हो जाएगा। और y को कहाँ पे कर रहा है, यहाँ भी -6 पे ही कर रहा है, तो -6, -6। तो जरा देखिए इसका आंसर हो जाएगा -6, -6। ओके, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -2। आपको बताना है वो पॉइंट कौन सा है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -2 है। तो जरा देखिए 2 तो ये है, 2 तो ये है, x का 2 ये है, पर आपको तो पता है ये x का होगा और ये वैल्यू y की है ना, पहली वाली x की और दूसरी वाली y की। तो x का 2 तो यहाँ पे और y का -2 यहाँ पे। तो इनसे जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, f पे। इसका मतलब है कि वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो पॉइंट हमारे पास हो रही है f की। ये किसके कोऑर्डिनेट है, f के, 2, -2। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ e। अब e कहाँ पे है, e यहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ e जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू है 5, x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है -6। तो 5, -6 ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट मिले उनका साइन जो है प्लस, माइनस में, इसमें देखिए पहले प्लस है फिर माइनस, इसमें पहले प्लस है माइनस, मैंने बताया था आपको इससे पहले, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ e हमारा हो गया 5, -6। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ g। अब g का, g ये, तो g तो x एक्सिस पे ही, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना इसी को जो हम लोग g कह रहे हैं, इसी को, इस पॉइंट को g कह रहे हैं। तो g का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो जाएगा 6, और y कितना होगा, इसका कोई परपेंडिकुलर तो है नहीं, y के पैरेलल कोई लाइन तो है नहीं, तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 6, 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है इसका वो 0 है। x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, 6 है, और y एक्सिस के अलोंग तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, वो तो एकदम इसी एक्सिस पे, तो 6, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ h। अब कोऑर्डिनेट ऑफ h कितना, ये है हमारा h पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जरा देखिए, सबसे पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, फिर y। अब देखिए x के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा h। x के अलोंग डिस्टेंस के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट ये तो y एक्सिस पे ही ये पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो इसका x है वो हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग इसका कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0, 6 हो जाएगा किसका, y के कोऑर्डिनेट, सॉरी h के कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा, सो स्टूडेंट्स ये था 6, 0 और h वाला था हमारा 0, 6। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ i कहाँ पे, i यहाँ पे। तो जरा देखिए i के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो सबसे पहले हम लोग x का लिखेंगे, तो x का तो -3 है, x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो -3 है, और y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, ये तो i x एक्सिस पे ही है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसका मतलब है -3, 0 हो जाएगा। और
इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3,0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन किसे कहते हैं, जहां पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा ओरिजिन के जो होते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक्स की और वाई की, तो ये स्टार्ट है, इसलिए ये हो जाएगा 0,0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हो जाएंगे हमारे 0,0। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज हमको और नोटिस करनी है इसमें, और वो ये कि आप देख रहे हैं जितने भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट हैं, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला, इसके जो वाई ऑर्डिनेट हैं, जो वाई की कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो भी पॉइंट है किस पे, एक्स एक्सिस पे, आर ऑफ द फॉर्म x, 0, x, 0, यानी x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं उनका y ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि इनका y के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता, तो यानी ये भी 0 है, और चाहे वो इस साइड हो, राइट साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, उनका y ऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होंगे आर ऑफ द फॉर्म, उनकी फॉर्म क्या होंगी, यानी उनके कोऑर्डिनेट की फॉर्म क्या होगी, उनके कोऑर्डिनेट की फॉर्म क्या होगी, 0, y, 0, y। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होगी 0, y। जरा देखिए, जैसे यहाँ पे 0,6 आया था, तो इनका कहने का मतलब है कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। अगर पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। y कुछ भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, और कहीं यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट होता तो इसकी क्या होता है, 0,-4 होता, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या है, -4 पे, तो -4 रहेगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।